ये वीडियो बना रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कैसे काम होता है। ये है RSI, ये है MACD, ये है ADX एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, और ये है आपका जो मार्केट लाइव चलती है बॉलिंगर बैंड के अंदर हमने लगा रखा है। ये लगा रखा है सुपर ट्रेंड। ठीक है, अभी मैं सब समझाता हूँ ये है क्या। ये गोल्ड का चार्ट है। 1 मिनट पे काम करते हैं हम स्कैल्पिंग के लिए कि जल्दी जल्दी करा और काटा। सबसे पहले RSI का क्या काम है। जैसे ही ये नीचे वाली लाइन पे टच करेगा 20 पे, तो यहाँ से ये ओवरसोल्ड हो जाता है, शूट अप हो सकता है, मार्केट पलट सकती है। यहाँ पे होता है ओवरबोट हो जाता है, मार्केट पलट सकती है। अब देखो यहाँ ओवरसोल्ड था, ये गोल्ड उस टाइम यहाँ चल रहा था रेंज बाउंड। ठीक है, यहाँ से मार्केट शूट अप हुई, कितनी हुई 1500 पॉइंट। जब यहाँ पहुँचा ओवरबोट हो गया, यहाँ से बैक मार गई दोबारा से। ये देखो ट्रेंड चेंज होता है RSI से। अब बताता हूँ ट्रेडिंग कैसे करनी है 1 मिनट के चार्ट पर। एग्जांपल लो, यहाँ पर जैसे ही ये ऑरेंज लाइन के ऊपर MACD की ब्लू लाइन जाएगी और ये हिस्टोग्राम ग्रीन बनने लग जाएंगे, तो आपने बाय करना है। यहाँ पे बाय की पोजीशन काटनी है और यहाँ पे सेल करना है अगर करनी हो तो। जब ये रेड चल रही है फिर दोबारा ग्रीन हुआ तो पोजीशन काटनी है। अब देखो क्या मिलता है इसका रिजल्ट। यहाँ पे जब ये पहला सिग्नल आया MACD पर, तो हमें गोल्ड चल रहा था उस टाइम 1,51,771। यहाँ पे हमने बाय करी, तो जब तक ये हिस्टोग्राम में ग्रीन है, देखो हमें क्या कहाँ तक मूव मिला। 1,53,115 1 मिनट का है ये। ठीक है, ये कॉल ऑप्शंस पुट वगैरह कॉल के लिए काम करते हैं इसमें, या वैसे भी ले लो। कभी कभी अच्छे मूव भी आ जाते हैं अगर ये ग्रीन रहे तो। ठीक है, आगे देखो यहाँ से सेल दिया इसने यहाँ पे सेल दिया 1,52,885 से। ये यहाँ पे आके फिर रिवर्सल हो गया, लेकिन यहाँ अगर हम पोजीशन काटते तो 1,52,388 आ गया था, 28 आ गया था। ठीक है, तो ये 1 मिनट के चार्ट पे ऐसे ही 5 मिनट 10 मिनट पे काम कर सकते हो लंबा। लेकिन जितनी इस टाइम वॉलीटिलिटी है मार्केट में, तो छोटे टाइम फ्रेम का ही सही है। अब एक चीज़ और दिखाता हूँ ADX का क्या काम है। एंट्री कब लेनी है, चाहे बाई हो चाहे सेल हो। अभी ये 12 है तो छोटे मूव आ रहे हैं। ये 20 के ऊपर जितना होगा उतने बड़े मूव आएंगे, उतना अच्छा आएगा। इस लेवल पे हम काम नहीं करते, कमीशन ज़्यादा बनती है, रेंज कम रहती है। और एग्जांपल देता हूँ, यहाँ देखो ADX 30 था तो ये मूव आया था। अब ये देखो इस वाले का ADX, यहाँ पे ADX 12 है, ये देखो 12 है। तो मार्केट रेंज बाउंड रही, बाय सेल तो आए लेकिन कमीशन ही देते रह जाओगे। रेंज कितनी रही 1,51,598 से 1,51,800 या 1,51,947, इसी रेंज में बाज़ार घूमता रहा। तो इस दायरे में जब तक ADX 20 से ऊपर ना हो, बेस्ट होता है 24 से 45 के बीच में खूब ट्रेड करो, बाय करो चाहे सेल करो इसको देख के। एक और चीज़ बताता हूँ, सुपर ट्रेंड। कुछ भी ना समझ आए तो सुपर ट्रेंड देख लो। इसको जूम करते हैं पहले। ये देखो यहाँ पे ये ग्रीन चलता हुआ आ रहा था, तुमने ट्रेड नहीं लेनी बीच में जब तक ऐसे चल रहा है। अब जूम करके दिखाता हूँ, ये ग्रीन चल रहा था, यहाँ पे आपने अपनी बाय की पोजीशन काटी, यहाँ पे सेल सिग्नल आ गया। लेकिन इस सुपर ट्रेंड के जैसी रेड हुई तो आप यहाँ सेल इनिशिएट करोगे ADX को देख के कि साइडवेज ना रहते 20 के ऊपर हो। और यहाँ पे देखो ये एरो भी आया सुपर ट्रेंड का कि यहाँ इस कैंडल से सेल बन गया है। जब तक ये रेड रहेगा ये सेल ही रहेगा, जैसे ये ग्रीन होएगा आपको सेल की ट्रेड काट देनी है। और देखो ग्रीन का अब सिग्नल आ गया। अच्छा, यहाँ रेंज बाउंड था ADX 14 है, तो ये छोटी रेंज में रहा बाजार। जैसे ही ADX बढ़ेगा, अब इसको देखते हैं, ADX 11 ही है तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन यहाँ बाय सिग्नल आया, यहाँ भी रेंज रही। तो ADX जैसे 25 या 40 के बीच में हो तो ट्रेड लेनी है। इसको देख के भी ले सकते हो,
MACD को देख के भी ले सकते हो, और RSI से ओवरसोल्ड ओवरबोट का देखना है, बाज़ार पलट सकता है। सुपर ट्रेंड से भी ट्रेड ले सकते हो। किसी को ये समझ रहा है तो सुपर ट्रेंड लगा के ट्रेड करते रहो। सुपर ट्रेंड की बेस्ट वैल्यू है जो हमने डालनी है, दिखाता हूँ। इनपुट्स 7 और 3 रखनी है, ट्विची बनाना है इसको थोड़ा, ताकि जल्दी जल्दी ये हमारे वो पकड़े मूव्स। MACD की वैल्यूज़ रखनी है 3, 10, 16। मैं ये यूज़ करता हूँ स्टैंडर्ड, जो अपने इनकी बाय डिफ़ॉल्ट आती है वो मैं हटा देता हूँ। मैं ट्विची बनाता हूँ थोड़ा सा, जल्दी जल्दी पकड़े, जल्दी काम करे, क्योंकि मेरे को 1 मिनट में जल्दी काम करना होता है और मैं इसी पे काम करता हूँ। अच्छा, MACD का नहीं बताया ना मैंने, बताया था अभी। ऑरेंज लाइन को क्रॉस करके ब्लू लाइन जैसे ऊपर आई, ग्रीन हिस्टोग्राम बने तो आप बाय करोगे। अच्छा, ये इससे भी कोरिलेटेड है, देखो ये ट्रेंड सेल का था, इसने सेल दिया तो देखो ये भी क्रॉस होकर नीचे होगी, यहाँ लाल लाइन नहीं है, छोटी छोटी ग्रीन बनेगी, लेकिन इस टाइम सुपर ट्रेंड काम आएगा। तो ये स्कैल्पिंग के लिए, जैसे ही ये यहाँ चलता जा रहा है, ग्रीन आए तो काट लो। हालांकि ADX 12 है इसलिए मूव नहीं आ रहे। सुपर ट्रेंड भी काम करेगा, MACD भी, मैं दोनों को देख के काम करता हूँ। MACD में यूजुअली यूज़ करता हूँ कॉपर में भी कम यूज़ करता हूँ, इसमें जिंक और एल्युमिनियम में, क्योंकि उनके मूव्स 2, 3, 4 रुपए के होते हैं, तो सुपर ट्रेंड से काम हो जाता है। गोल्ड बहुत वॉलेटिलिटी है, 700 से 1000, 1500 पॉइंट लेने तो मैं MACD यूज़ करता हूँ। कॉपर में 100% MACD पे करता हूँ, 1 मिनट या 2 मिनट के चार्ट पे। ठीक है, अब समझ आ जाएगा इस वीडियो के बाद।